जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट के बारे में देखेंगे। मतलब जो दिशा संबंधी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सवाल इससे भी बनने चाहिए आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग में आपके सिलेबस में ये भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, आज ये बेसिक होगा कि डायरेक्शन बेस में सवाल कैसे कैसे बनते हैं और किस किस प्रकार के इसमें सवाल आपके पास आ सकते हैं। इसमें दो टाइप के मतलब कुल 4 प्रकार के सवाल जो है वैसे बनते हैं, जिसमें कि 2 टाइप जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे मैं बता दूंगा, आप उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और 2 जो है वो एडवांस लेवल के हैं, वो संभवतः आपके एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए। और देखते हैं उन चारों पार्ट को हम लोग, वैसे मैं आपके लिए चारों पार्ट ले आऊँ, अगर वो भी सवाल आपके पास आ जाते हैं तो ज़रूर आप उसे भी हल करने में समर्थ रहेंगे। एंड बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक से मैं आपको लेकर चलूँगा, जो कि आपके समझने के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं। तो डायरेक्शन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देख लेते हैं कि किन किन तरह के डायग्राम की आपको ज़रूरत होती है इन सवालों को हल करने में। तो सबसे पहले बेसिक डायरेक्शन कौन कौन सा होता है। तो बेसिक डायरेक्शन आपको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो जो बेसिक डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होता है। तो जैसे भी हम पेपर पर डायरेक्शन करते हैं तो उसमें नॉर्थ जो है हमारा, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, वहीं साउथ उसके विपरीत, ईस्ट हमारे दाहिने एंड वेस्ट हमारे बाएं होता है। तो ये बेसिक डायरेक्शन है। इसी में आप थोड़ा सा देखें तो सब डायरेक्शन भी जुड़ता है, जिससे भी सवाल बन सकते हैं। तो सब डायरेक्शन जोड़ने के बाद फिगर ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या है, आपके नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, फिर ईस्ट आपके दाहिने, वेस्ट आपके बाएं। ये तो नॉर्मल हो गया। इसमें सब डायरेक्शन जुड़ता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था इस तरीके से याद करने के लिए, जो जोनल हेडक्वार्टर से संबंधित था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप, जैसे नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये सब डायरेक्शन वाला हो गया। तो ये 2 डायग्राम हुआ। एक और चीज़ें हैं कि इसमें जो है डायरेक्शन में एंगल डायरेक्शन कैसे बनता है, किस किस डायरेक्शन में कितना कितना एंगल बनता है। तो इस प्रकार से उस पिक्चर को आप याद रख सकते हैं। इसी पिक्चर में मैंने यहाँ पर एंगल फिक्स किया है। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए 0 डिग्री है, तो ये पूरा सर्कल जो है यहाँ आकर के 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 360 नहीं, अगर हम यहाँ चले तो नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो 45 बनता है, यहाँ 45। फिर हम ईस्ट में आ जाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर यहाँ 135 का, यहाँ 180 हो जाता है, सीधी लाइन हो जाती है। फिर यहाँ 225, फिर 270, फिर 315 और यहाँ 360 बनेगा। मतलब 45 डिग्री का जो है प्लस किया जाता है आपको। और इसी तरीके से जो है आपके पास सवाल आएंगे, तो देखेंगे कैसे कैसे हैं। तो ये 3 आपको चीज़ें याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल को हल करने का। अब इस कॉन्सेप्ट पर जो है आगे हम देखेंगे कि डायरेक्शन बेस्ड जो है कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सम टिप्स टू कीप इन माइंड। कैसा? तो सबसे पहला चीज़ की डायरेक्शन जो है 4 ही हैं मेन डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें सवाल आपको ये पूछे जा सकते हैं कि आपके दाहिने, आपके बाएं, मतलब दाहिना राइट होता है और बायां लेफ्ट होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और फिर आपको या तो फॉरवर्ड पूछ सकता है या तो उल्टा, सीधा या उल्टा पूछ सकता है। तो फॉरवर्ड हो गया सीधा और रिवर्स हो गया उल्टा। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सनराइज, जिसमें सूर्योदय और सनसेट, सूर्यास्त के बारे में बताया जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो हैं आपको टिप्स याद रखने हैं। ये डायरेक्शन के लिए है, ये आपको उसी डायरेक्शन जैसा आपको कहा जाए सवाल में वैसे। और इस सवाल में आपको फॉरवर्ड का सीधा, रिवर्स उल्टा, सनसेट सूर्यास्त और सनराइज सूर्योदय। साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट पर भी आप www.rpfldc.com पर विजिट करते रहिए। वहाँ पर राजभाषा से संबंधित जो आर्टिकल मैंने लिखे हैं वहाँ पर, उसे आप ज़रूर देखिएगा। आपके
10 नंबर वहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो ज़रूर विजिट करिएगा www.rpfldc.com पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो इस वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि किस किस प्रकार के जो है सवाल डायरेक्शन बेस्ड में कॉन्सेप्ट में बनते हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन डायरेक्शन बेस्ड, किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है जो कि सिंपल है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल आपको इसी में से पूछे जाएंगे, ज़्यादा चांस है ये टाइप 1 वाला सवाल ही आपके एग्जाम में आएगा। वो है डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि दूरी आधारित सवाल, कि कोई व्यक्ति अपने घर से 8 किलोमीटर पूरब में चला, फिर दक्षिण में 3 चला, फिर वो उत्तर में 5 चल दिया, तो वो अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो इस तरीके का सवाल हुए दूरी आधारित। सभी जितने भी टाइप के हैं सभी के एक एक सवाल मैंने रखे हैं आगे, ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट समझ लें, और अगले वीडियो में आपको इन पर कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है सवालों की झड़ी लगेगी, जिससे कि आप हल करेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंस में पाएंगे। दूसरा सवाल जो होगा वो होगा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, शर्त आधारित, मतलब कि मान लीजिए उत्तर को पूरब कहा जाए या दक्षिण को उत्तर कहा जाए, तो इस तरीके का सवाल, मतलब आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दे करके पूछा जाएगा। एंड थर्ड जो बनता है वो है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कोण आधारित सवाल। तो आपके एग्जाम में एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो कोण आधारित सवाल जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था उसी तरह के पिक्चर पर जो बनेगा, जो कोण वाला 0, 45, 90 वाला, उस पर हम लोग सवाल आएगा तो देखेंगे। और लास्ट होता है वो है शैडो बेस्ड आधारित, मतलब छाया आधारित। शैडो कैसे, कि मान लीजिए मैं और आप में से कोई व्यक्ति मेरे आमने सामने खड़े हैं और सवाल ये पूछा कि मेरा शैडो जो है आपके दाहिने बन रहा है, तो मान लीजिए सूर्योदय किधर है या सूर्य की दिशा किधर है। तो इस तरह के सवाल बनेंगे। ये चारों प्रकार के जो सवाल हैं ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्शन बेस्ड में। चारों पर एक एक सवाल को हल करके देखते हैं। तो पहला जो हमारा था दूरी आधारित सवाल, उसको देखते हैं। तो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाने के बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अ मैन वॉक्स 9 किलोमीटर ईस्ट फॉलोड बाय 12 किलोमीटर साउथ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। तो देखिए ये कितना किलोमीटर का रहा है, 9 किलोमीटर पूर्व चला, तो मैंने यहाँ 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ इन्हें चला दिया। फिर बोलता है 12 किलोमीटर दक्षिण, तो नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, साउथ नीचे हो गया, तो 12 किलोमीटर साउथ चला गया। तो अब पूछा क्या जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु। तो इसकी प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है, और अभी इसका पोजीशन ये है, तो इसके बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है जो आपको अभी लाइन दिखा शैडो वाला। तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस बेस्ड के लिए आपको एक पाइथागोरस का फॉर्मूला याद रखना होगा, जो फॉर्मूला आपको ये दिखा। इस तरीके का जब भी आपको समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, हिंदी में इसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला बनता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में कहें तो कर्ण को हाइपोटेमस कहते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर इस चित्र में जैसा कि आधार को ए माना गया है, लंब को बी माना गया है और हाइपोटेनस को क्या माना गया है, सी माना गया है, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, बस आपको जैसे याद रह जाए। और अगर आपको हाइपोटेनस ये जो फार्मूला आपको पहले से पता है तो पाइथागोरस प्रमेय, तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये क्या है, ये बेस बन रहा है 9 किलोमीटर का, ये लंब बन रहा है आपको 12 किलोमीटर का। तो आपको ये कर्ण निकालना है। तो बहुत आसानी से आप इसको कैसे करेंगे, तो इस कर्ण के स्क्वायर को निकालने के लिए मान लीजिए सी का स्क्वायर निकालना है, तो हमको ए का स्क्वायर करना होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, एंड 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है।
अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो आप गुना भी कर सकते हैं, वहाँ आपके पास पर्याप्त समय होगा, तो उस अनुसार से आप हल करेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है ये, तो 415 हो जाएगा और 8 4 12 हो गया, सॉरी हाँ 12 हो गया, 1 और 1 1 2, मतलब 225 हुआ। लेकिन ये क्या है, ये स्क्वायर में है, मतलब सी स्क्वायर का है ये, तो हमको सी निकालना है, सिर्फ सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए इसके ऊपर रूट हो जाएगा, तो ये कितने का रूट होता है, तो 15 का रूट होता है आपको 225। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। तो स्क्वायर आप याद कर लीजिए कि 1 का स्क्वायर, 1 से लेकर के आप आराम से 20 तक का स्क्वायर, 25 30 40 50 तक का स्क्वायर जो भी हो उसे आप याद कर लीजिए, तो आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आ गया, 15 किलोमीटर सही हुआ उत्तर। ये आप गांठ मान लीजिए कि ज़्यादातर सवाल आपके लिए ये भी आई रहा, इसी वाले फॉर्मूले पर या इसी तरीके से डिस्टेंस बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड जो पेस्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका आ गया ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, कहा जा रहा है यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए और यह प्रक्रिया जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। इफ़ नॉर्थ इज कॉल्ड ईस्ट, वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, एंड इफ द प्रोसेस कंटिन्यूज व्हाट विल बी कॉल्ड साउथ, साउथ को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बेसिक डायरेक्शन वाला पिक्चर ले लेते हैं और इस पर आपको सेट करना होगा। तो क्या कहता है, कैसे मूव हो रहा है, ये नॉर्थ था, बोला नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, तो ये कितना दूर गया, तो ये एंगल बेस्ड के हिसाब से भी हो जाएगा, 90 डिग्री घुमा दिया किधर, राइट में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पश्चिम को उत्तर कहा जाए। अब देखिए ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये भी इधर घुमा, तो कितना 90 डिग्री एंगल घुमा और राइट में घुमा, ठीक है, 90 डिग्री में राइट में घुमा। तो इस तरीके से दो तरह से दो कंडीशन इसमें दिया। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि साउथ को क्या कहा जाएगा, मतलब कि साउथ को क्या कहा जाएगा। तो ये साउथ है यहाँ पर, तो इसमें भी आपको कहाँ राइट की तरफ मुड़ना होगा, तो राइट की तरफ इधर जाएंगे और 90 डिग्री मुड़ेंगे तो वेस्ट होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि साउथ को वेस्ट कहा जाएगा, मतलब कि पश्चिम कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ। चलिए तीसरे प्रकार में चले, वो है एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यदि विकास यानी मैं 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है और फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो उसका फेस अभी किस दिशा में है, यदि वह शुरुआत में उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। ध्यान से सवाल को पढ़ना है, क्या कंडीशंस दिए जा रहे हैं उसके अनुसार सोचना है। इफ़ विकास टर्न्स 90 डिग्री राइट, देन टर्न 45 डिग्री राइट एंड देन टर्न्स 180 डिग्री लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इन हिज फेस राइट नाउ, इफ़ ही वॉज इनिशियली मूविंग टुवार्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन बता दूँ, तो अगर आप घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो आप हमेशा राइट मुड़ते हैं, और जब आप घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमेशा आप अपने लेफ्ट चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए और इस पर हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो अब आप इस पिक्चर को लीजिए और इस पिक्चर से बनाइए कि आपका उत्तर की तरफ इनिशियली है, तो आप इस तरफ हैं, यहाँ पर कहाँ हैं, उत्तर की तरफ आप समझ गए होंगे कि इधर हैं, और ये पहले आप बोलते हैं दाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, दैट मीन्स हम क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ेंगे, उत्तर की तरफ हमारा राइट ये हो जाएगा और हमारा लेफ्ट ये हो जाएगा अगर उत्तर की ओर फेसिंग है। तो दाहिने 90 डिग्री मतलब यहाँ मुड़े, ठीक है। फिर बोलता है 45 डिग्री दाएं मुड़ा, तो 90 से फिर दाहिने 45 मतलब 135 यहाँ पर आ गए, और फिर बोलता है 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब इधर की तरफ है तो आपका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, तो यहाँ से जब आप 180 डिग्री मुड़ेंगे तो आप यहाँ पर आकर के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 135 डिग्री यहाँ होगा और 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आकर के आप खड़े हो जाएंगे। तो अब पूछ रहा है कि आपका फेस किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये मेरा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन
है, यहाँ पर हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से पिक्चर के साथ कर सकते हैं, या नहीं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज हमेशा दाहिने होगा और एंटी क्लॉकवाइज हमारा बाएं होगा। तो पहले 90 डिग्री दाएं मुड़ा तो 90 डिग्री किए, फिर दाएं बोलता है तो 45 किए, और फिर 180 डिग्री जो है यहाँ पर बोलता है बाएं मुड़ा तो ये माइनस में रहा एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको जोड़ेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा प्लस में, और ये यहाँ पर आप 135 डिग्री प्लस में करिएगा तो माइनस ये कितना होगा, -45 डिग्री आपका आएगा। तो -45 डिग्री मतलब इधर से लेफ्ट जाएगा, माइनस है तो लेफ्ट जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट कर दिए 45 डिग्री, तो आपका फेस इधर है और ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आप एंगल बेस्ड क्वेश्चन को हल करिएगा, बहुत ही आसानी से, शालीनता से, धीरज से और एकदम सलीके से सवाल पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से और एकदम फिक्स्ड मार्क्स पाएंगे। चलिए अंतिम बेस्ड जो है, अंतिम सवाल जो होगा उसके टाइप पे चले। तो ये शैडो बेस्ड क्वेश्चन है। शैडो आपका 2 ही टाइम बनता है, या तो आपके मॉर्निंग में बनेगा या तो इवनिंग या आफ्टरनून में बनेगा। जब 12 बजता है उस समय कोई शैडो नहीं बनता है। तो मॉर्निंग बेस्ड कंडीशन में क्या होता है, तो आपका डायरेक्शन ऐसे रहता है और सूरज आपके ईस्ट में होता है। तो सूरज हमारे ईस्ट में होता है तो हमारी परछाई हमेशा किधर, वेस्ट में बनेगी। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि जो साउथ फेसिंग होगा उसके बाएं हमेशा बनता है, और जो नॉर्थ फेसिंग होगा उसके बाएं बनता है, और जो साउथ फेसिंग होता है उसके दाहिने पिक्चर बनता है मॉर्निंग के समय। ठीक इसके उल्टा इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग या आफ्टरनून में सूरज जो है वेस्ट की तरफ होता है, तो आपकी परछाई किधर बनेगी, ईस्ट की तरफ बनेगी, और ठीक इसके कंडीशन के उल्टा बनेगा। तो उन कंडीशन को देख लें। तो मॉर्निंग कंडीशन में आपके पास 3 चीज़ें बनती हैं। सुबह के समय परछाई पश्चिम में बनती है, और जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है उसके बाएं परछाई बनती है, और जिनका फेस साउथ की तरफ है उनके दाएं परछाई बनती है, मतलब राइट हैंड साइड में बनता है। वहीं इवनिंग और आफ्टरनून में भी 3 कंडीशन है कि व्हेन इवनिंग में होगा या आफ्टरनून में होगा तो परछाई पूरब में बनेगी, इस साइड में बनेगी, और नॉर्थ फेस वाले का, मान लीजिए ये नॉर्थ फेस वाला है, इसके हमेशा राइट साइड में, दाहिने साइड में बनेगा, और साउथ फेस वाले का हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखने हैं और इसी कंडीशन पे सवाल बनते हैं। एक कंडीशन जो आपको नोट करना है कि दिन के 12 बजे जो नून का टाइम होता है, जब सूरज आपके सर के ऊपर होता है, उस समय कोई परछाई नहीं बनती है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखिए और शैडो बेस्ड सवाल को देखते हैं अब। तो सवाल आपके सामने है कि एक सुबह सीता और गीता आपस में आमने सामने बात कर रहे थे। आमने सामने बात कर रहे थे। यदि सीता की परछाई गीता के बाएं में हो तो सीता किस ओर देख रही है। One morning, Sita and Geeta were talking face to face. If its shadow is to the left of the Geeta, then where is Sita looking? तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम इसको ले लेते हैं, बेसिक डायरेक्शन को। अब ये बोल रहा है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि सुबह में, तो हमारा सूरज किधर होगा, ईस्ट में होगा सुबह के समय, और कंडीशन दे रहा है कि सीता की परछाई गीता के बाएं, मतलब गीता के बाएं बन रही है। परछाई तो इधर बन रही है, तो गीता के बाएं बन रही है, तो गीता किधर होगी, गीता हमेशा नॉर्थ फेसिंग होगी, तब ना इस जो है परछाई इसके बाएं बन रही है। ठीक है, तो गीता के बाएं बन रही है। तो यहाँ हो गया आपको, ये गीता इधर खड़ी है और इसके विपरीत में आमने सामने है, तो सीता इधर खड़ी है। तो सीता का क्या पूछ रहा है, सीता लुकिंग, तो सीता किधर देख रही है, सीता दक्षिण की तरफ देख रही है, मतलब साउथ इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शैडो बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, उत्तर इसका साउथ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चारों प्रकार की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चारों टाइप के ये सवाल समझ में आ गए होंगे, और आप इस बेस्ड सवाल बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आपको जहाँ कहीं भी सवाल मिले अब दिशा परीक्षण का, या तो आप गूगल कर लें, या तो आपके पास रीजनिंग की कोई बुक हो तो वहाँ से बना लें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस पर और इनसे जुड़े हुए चारों पहलुओं पर आपके लिए 20 सवाल ले आऊँगा। उस सवाल के क्वेश्चन होंगे
और उसका एक्सप्लानेशन मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आपको हल करना है और मैं सिर्फ उत्तर वहाँ पर बता दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से इस एग्ज़ाम के लिए जो सवाल पूछे जाएंगे वो आप आसानी से बना सकें। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कमेंट जो भी करते हैं मैं उसे संजीदगी से देखता हूं और जितना संभव हो सके जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरतमंद के पास शेयर करिए, ताकि मेरा जो 1000 का टारगेट है वो हमारा टारगेट पूरा हो जाए और काफ़ी आसानी से लोग सेलेक्ट हो जाएं। तो चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।